अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बहुत सारी ख़वातीन 35 से 40 साल की उम्र में मेरे पास आ रही हैं और वो ये कहती हैं कि हम प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं, पर जी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोशिश करें कि 35 से 40 साल की या 40 साल की उम्र के बाद जो है ना प्रेगनेंसी ना करें। तो ऐसा क्या है 35 से 40 साल की उम्र में हम क्यों ना कंसीव करें, हम क्यों ना प्रेगनेंसी करें, क्या ऐसा होता है? देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि कोशिश ये करें कि अपनी फैमिली को 35 ईयर्स से बिफ़ोर जो है ना कंप्लीट कर लें। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वो वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगी। 35 ईयर्स तक जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जो कि आपकी लाइफ में और आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी कुछ जो है ना चेंजेस ला चुकी होती है। बहुत सारा स्ट्रेस का लेवल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा घर का, वर्क का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का स्ट्रेस है। आपकी हेल्थ जो है ना ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। इस टाइम तक आप किसी न किसी मेडिकल डिसऑर्डर्स में चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे होते, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, बहुत सारी बीमारियां जो रिसर्च के मुताबिक हैं वो हमारी 35 टू 40 ईयर्स में जो है ना डायग्नोज हो जाती हैं। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं। हमारे एग्स कम हो चुके होते हैं। हम जो है ना पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज में जो है ना, इसमें नहीं, 45 के बाद जो है ना हम जाना शुरू हो जाते होते हैं। तो इसीलिए हमारी जो और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो हेल्थ होती है या हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो खुद एक हाइपर डायनामिक स्टेज है। इस प्रेगनेंसी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट स्ट्रेस डाल रही होती है जो कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला या इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो क्या होता है कि जी जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी वजह से जो है ना प्रेगनेंसी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। तभी हम जो है ना मेडिसिन भी डबल डोज़ में दे रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा जो होता है वो ये होता है कि हमारे जीन्स जो है ना वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए 35 ईयर्स के बाद जो है ना डाउन सिंड्रोम का जो है ना चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमने ये देखने में भी आया है कि बहुत सारी ख़वातीन जो लेट एज में जाके प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे जो हैं ना वो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं। तो क्यों हमने एक ऐसे बच्चे को लेके आना है इस दुनिया में जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो? फिर हमने अपने इस बुढ़ापे के एज में क्यों जो है ना अपने आप को आज़माइश में डालना है? इस वजह से मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को ये बता सकूं, ये ओरिएंटेशन दे सकूं कि आपने अगर अपनी फैमिली को कंप्लीट करना है तो 35 ईयर्स से पहले पहले कंप्लीट करें। और अगर नहीं हो सका, लेट शादी हुई है, तो चलें 40 से पहले कर लें, लेकिन 40 के बाद ना जाएं, क्योंकि 40 के बाद जो है ना डाउन सिंड्रोम का चांस इतना ज़्यादा है कि 1 इन 100 है। 100 में से हर एक जो है ना बच्चा जो है ना वो डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और डाउन सिंड्रोम में इस एज में ऐसे बच्चे की केयर करना, उसको लेके चलना, एक आई मीन अपना भी स्ट्रेस है, दुःख भी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को फिर कैरी करना, उनकी केयर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिज़ीज़ जो है ना वो भी इस एज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। फिर अगर आपको शुगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे को भी शुगर हो। अगर आपको कोई और बीमारी है तो इस एज में वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है ट्रांसफ़र टू द बेबी। तो हमने ऐसे अपने बच्चों को इन बीमारियों से वो लेके चलना है। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर कोई वजह की वजह से लेट शादी हुई और लेट बच्चे हुए तो चलें ठीक है। लेकिन अगर कोई वजह नहीं थी, आपके पास टाइम था, आप कर सकते थे, तो आपको ये कर लेना चाहिए। लेट करने से जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी मसाइल होते हैं। पर अगर किसी वजह से आप लेट कंसीव कर भी रहे हैं तो एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना शुरू से ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इन टच रहें। शुरू में ही आपके जो है ना अल्ट्रासाउंड हो, एक एंटी अल्ट्रासाउंड होता है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूकेंसी का, जो गर्दन की मोटाई पीक का जो होता है वो होता है, वो करवाना है आपने 11 वीक्स पे, ठीक है, 11 टू 13 वीक्स पे। उसके बाद जो है ना ट्रिपल टेस्ट होता है ब्लड, ये कॉरियोनिक का। इसी तरीके से जो है ना 18 वीक्स पे होता है। मेरी एक सीरीज़ है वीक बाय वीक प्रेगनेंसी, उसमें मैंने डिटेल से इन तमाम टेस्टों का ज़िक्र किया हुआ है।
तो फिर आप लोगों को 1 टू 1 अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ वीकली जो है ना इन टच रहना पड़ेगा, और ये सारे टेस्ट इनिशियली करवाने पड़ेंगे ताकि फ़ौरन ही डायग्नोस हो सके, और टाइमली जो है ना, अगर टर्मिनेट करना हो तो हम टाइमली इस चीज़ को टर्मिनेट कर सकें, रादर देन हम इस प्रेगनेंसी को लेके चलें। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए, आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आपके ऊपर भी एक स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर है तो वो हाई हो सकता है, इक्लम्शिया हो सकता है, प्री इक्लम्शिया हो सकता है, बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, और जो दवाइयाँ हैं उनकी डोज़ेज़ ज़्यादा हो सकती है। ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि लेट कंसीव आप लोग ना करें, और अर्ली जो है ना अपनी फैमिली को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।